अब अमित शाह की हमें माफी नहीं चाहिए। अब कल का जो आंदोलन होगा केवल और केवल अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, अमित शाह संसद में नहीं चाहिए, अमित शाह गृह मंत्री नहीं चाहिए, अमित शाह को हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी साथियों को जय भीम, मैं अरविंद कुमार। साथियों, विरोधी सरकार और विरोधी अमित शाह जो कि एक अपने आप को एक निडर समर्थक के रूप में सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के मकसद से बाबा साहब को असम्मानजनक शब्दों से अपमानित किया और इसके विरोध में बहुजनों ने पूरा जो विरोध प्रदर्शन किया और उस विरोध प्रदर्शन का कल जो कि एक प्रमुख दिन है 24 दिसंबर को बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी द्वारा बड़े आंदोलन की जो कि देशव्यापी आंदोलन के रूप में घोषणा की गई है। और सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने एरिया में या जहां कहीं भी आप जा सकते हैं, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, उस विरोध प्रदर्शन में जाकर अपना विरोध अवश्य दर्ज कराएं, क्योंकि ये मनवादी सरकार और मनवादी सोच के आरएसएस के व्यक्ति जो कि सरकार चला रहे हैं, वो पूरी तरीके से बहुजनों को खत्म करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि कल का दिन बहुजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो भी व्यक्ति अपने आप को इस सोच कर घर से आए कि मुझे विरोध प्रदर्शन में जाना है और बाबा साहब के सम्मान में विरोध प्रदर्शन करना है, और विरोध प्रदर्शन के द्वारा ही हम इस मनुवादी सरकार को झुका सकते हैं, वरना कोई भी और तरीका नहीं है। क्योंकि ये मनुवादी सरकार अभी तक बहुजनों के पूरे तरीके से अधिकारों को खत्म कर चुकी है। अब ये अधिकारों के साथ साथ बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उन्हें भी दबाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसा हम बहुजन कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि महापुरुष जो कि हमारे आदर्श हैं और उन आदर्शों का हम सम्मान करते हैं और हम उन सम्मानित आदर्शों का कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के चलते हमारे समाज ने कल एकजुटता की एक लहर रखी है। हमारे समाज की बहन मायावती जी ने और अन्य संगठनों ने भी कल जो आंदोलन की घोषणा की है। कल उनका जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन को लेकर रहेगा और ये मनवादियों के खिलाफ जो ये प्रदर्शन है, मनवादी सोच के खिलाफ प्रदर्शन है और हमारे बाबा साहब के सम्मान के प्रति जो कल का प्रदर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। पूरे देश के युवा ये अपने प्रदर्शन को करने के लिए अवश्य घर से निकलें, घर के अंदर ना बैठें, क्योंकि बाबा साहब अगर घर के अंदर रहते और हमें सम्मान नहीं देते या दिला पाते तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता। बाबा साहब का ये त्याग और बलिदान कहीं ना कहीं हम समाज के उन व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा जो कि दलित वर्ग में आते हैं, दबे कुचले शोषित वर्ग के वो व्यक्ति जो कि आज ठीक से जी रहे हैं, खा रहे हैं, घूमना फिरना कर रहे हैं, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं और अपने रोजगार को कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन, बाबा साहब के कठिन परिश्रम के द्वारा हमें ये सब मिला। और हम आज अगर हम बाबा साहब के साथ उन विचारधारा के साथ अगर नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुजनों की हार होगी। तो कल का दिन बहुजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अपने घरों से निकलें और अपनी ताकत का प्रदर्शन घर से निकलकर अपने आसपास जो भी संगठन प्रदर्शन कर रहा हो उसके साथ प्रदर्शन में जाएं, क्योंकि कल ये ना देखें कि कोई विरोधी प्रदर्शन है क्या है, क्योंकि हमें
हमारे समाज के उन व्यक्तियों का साथ देना है जो कि अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी व्यक्ति किसी भी संगठन में अगर पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी विचारधारा को मजबूत कर रहे होते हैं। हमें अम्बेडकरवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन दिखाना है और जो मनवादी ताकतें जो कि अपने पैर फैला रही हैं उनके पैरों को तोड़ना है, क्योंकि अगर हम एकजुट होंगे तभी हम उनके इस सोच को, इस विचारधारा को खत्म कर पाएंगे जो कि हमारे खिलाफ है। और हमें कल ये पूरी तरीके से इस मनवादी सरकार को दिखाना है कि हम एकजुट हैं, एकजुटता का परिचय देना है। चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप अपने घर से निकलें और समर्थन केवल और केवल कल बाबा साहब की विचारधारा का, बाबा साहब के उस मनवादी विरोधियों का जो कि बाबा साहब के अपमान को लेकर चले थे और हमने उन्हें करारा जवाब दिया। तो कल का दिन हम बहुजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अपने समय को अवश्य निकालें। मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना हर काम कल छोड़कर घर से निकलें, आसपास के किसी भी संगठन का साथ दें जो कि अम्बेडकरवादी हो और जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर चले। हम किसी पार्टी या गैर अनैतिक पार्टी के साथ नहीं है, हम केवल अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी के साथ हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के साथ हैं। और हम कल अपना पूरा प्रदर्शन, अपना पूरा दमखम लगाएंगे और जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको बचाएंगे। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि हम बहुजन एकजुट होकर बाबा साहब की इस विचारधारा को बचाने में समर्थ हों। और बाबा साहब की अगर विचारधारा रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अगर बाबा साहब की विचारधारा किसी तरीके से इन मनवादी सरकार ने खत्म कर दी तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी सुरक्षा केवल और केवल बाबा साहब की विचारधारा के साथ है। बाबा साहब हमारे जो मसीहा के रूप में आए और उन्होंने हमें हक अधिकार सब कुछ दिए, दिलवाए नहीं दिए, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो हमें हक अधिकार नहीं मिलते। तो उन बाबा साहब के प्रति अपना सम्मान जताते हुए और मनवादी सरकार का विरोध प्रदर्शन दिखाते हुए मनवादी सरकार को कल घुटनों में गिराएंगे। और अब हमें माफी नहीं चाहिए, अब अमित शाह की हमें माफी नहीं चाहिए। अब कल का जो आंदोलन होगा केवल और केवल अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, अमित शाह संसद में नहीं चाहिए, अमित शाह गृह मंत्री नहीं चाहिए। अमित शाह को हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हठधर्मी व्यक्ति जो कि अपनी हठधर्मिता के कारण वो आज अपना सम्मान देख रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने बाबा साहब का अपमान किया, तो हम ऐसे व्यक्ति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को कल अपने प्रदर्शन के द्वारा उस सत्ता से निकाल फेंकने का काम करेंगे और जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि अमित शाह को पार्टी से निकाला जाए, अमित शाह को संसद से निकाला जाए, उसकी सदस्यता भंग की जाए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।